अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी आप हों अल्लाह ताला आपको अपनी सोमान में रखे, आमीन। आज मैं ब्लॉग का शुरू करती हूँ शाम से ही। कल भी मैंने शाम से ही किया था। एक्चुअली मेरा शाम को ही टाइम ज़्यादा मुझे मिलता है ब्लॉग बनाने का, तो मैं शाम का ही असल में आज दोपहर के वक्त बहुत ज़्यादा आंधी आ रही थी, तो उसका भी मैंने थोड़ा सा क्लिप लिया। तो एकदम से ही ना बारिश आना शुरू हो गई, उसका भी मैंने लिया। लेकिन क्या अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि एकदम से आंधी आई, फिर बारिश आई और फिर क्या हुआ कि धूप निकल आई। तो दोपहर में काफ़ी ज़्यादा, फिर बाद में गर्मी होगी, इतनी ज़्यादा गर्मी होगी कि मुझे तो ना आज ऐसे लग रहा था जैसे मुझे बहुत ज़्यादा ही गर्मी लगती है। असल में ना मुझे गर्मी ज़्यादा से ना एलर्जी भी हो जाती है। तो आज मैंने यूसुफ से बोला कि यार हम बाइक चलते हैं थोड़ी देर के लिए। हम दूध लेने के लिए गए थे, तो मैं भी साथ चली गई। तो वहाँ पे धूप पे थोड़ी देर के लिए हम लोग खड़े हुए, तो गाड़ी खड़ी धूप में कर दी यूसुफ ने। तो इतना ज़्यादा मुझे गर्मी लगी, वापस आके मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई कि मुझे फिर वो जो व्लॉग मैंने बनाना था, जितना बनाना था उतना नहीं मैं बना पाई। लेकिन जितना भी बनाया मैंने थोड़ा सा बनाया है। आप प्लीज़ मेरा ब्लॉग एंड तक देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग का। अभी मैं ऊपर आई हूँ तो आंधी जो है ना वो फुल स्टार्ट हो चुकी है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बैठे हुए थे कंप्यूटर पे और बातें भी साथ साथ कर रहे थे। जब भी यूसुफ को छुट्टी होती है तो हम आपस में मिल बैठ के एक दूसरे से गपशप लगा रहे होते हैं। तो एकदम से ही ना आंधी आना शुरू हो गई। तो मैंने असल में ना एक लोड लगाया था मशीन का, तो कपड़े डाले हुए थे, वो भी मैंने उतारे जाके। उसके बाद नीचे आके मैंने रखे हैं ना कपड़े, तो साथ ही मैं फिर मोबाइल लेके मोबाइल नहीं लेके, तो मैंने कहा बड़ा अच्छा मौसम है, आपके साथ इस वीडियो को शेयर करती हूँ। बड़ा अच्छा मुझे लग रहा था। तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ आंधी आ रही, काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। एकदम से मौसम चेंज हो गया। गर्मियों का मौसम होता है, कुछ पता नहीं चलता कि सुबह किस वक्त कौन सा मौसम हो जाएगा। अभी साथ ही बारिश शुरू हो गई थी फिर आंधी के बाद। इतनी वैसे हवा जब ज़्यादा तेज़ चलती तो बारिश नहीं होती, लेकिन जब हवा बिल्कुल बंद हो जाती तब बारिश होती है। लेकिन ऐसा नहीं था, हवा अभी भी चल रही थी तो और बारिश शुरू हो गई थी। बड़ा अच्छा मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। और मैंने चाबी भी फिर ऊपर कर दी, गीली हो गई। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ कि धूप निकल आई थी, काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप निकल आई थी। अभी मैं नीचे आई थी तो यूसुफ अर्तुगरुल गाजी जो है वो ड्रामा देख रहे थे, और मेरा जो दराज पीके से पार्सल आया वो मैं खोलने की कोशिश कर रही हूँ। कि वैसे तो मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी, लेकिन कोई भी पता नहीं कि क्या चीज़ आई है, मुझे ये नहीं पता क्योंकि बंद है। तो अच्छा, सबसे पहले मैंने क्या किया है, इसके ऊपर रिटोल का स्प्रे मैंने किया हुआ है, लेकिन अंदर का कोई पता नहीं उन्होंने हाथों से ही पैक किया है। इतना जेन में पिन हो गई ये चीज़ें कि ये चीज़ें अब जेन से नहीं निकलती। अब यही है कि मैं अच्छे से मैं हाथ जो है वो अच्छे से साबुन से फिर धो लूँगी। और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो काफ़ी ज़्यादा पैकिंग में लेके आए। देखते हैं क्या निकलता है। वैसे एक्सपीरियंस कैसा रहता है मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। दूसरी चीज़ें आई तो मैं वो भी आपको दिखाऊँगी। काफ़ी अरसे से बाहर नहीं गए, तो कोई चीज़ लेके भी नहीं आ रहे थे, तो घर बैठे बस यही सोच आई कि चलें दराज पीके से मंगवाते हैं, क्योंकि लोग मंगवाते हैं। तो मैंने कहा चले हम भी मंगवा के देख लेते हैं कैसा है। वैसे मेरा तो जो एक्सपीरियंस है अच्छा ही रहा है।
ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, काफ़ी ज़्यादा इसकी प्राइस थी, मेरे ख्याल 1250 थी, मुझे शायद 550 में मिला ये। तो मैंने कहा अब बाहर भी जाके इतना ज़्यादा महंगा ही लेना पड़ेगा ना, बाहर जाना भी पड़ेगा और रश में भी जाएंगे तो वहाँ जाके फिर लेके आएंगे, इससे बेहतर है कि घर ही मंगवा लेते हैं। तो इसके कलर भी अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और अभी मैं दोपहर का जो खाना है वो बना रही हूँ, आलू वाला पुलाव क्योंकि सुबह भी खाना खाया था, सुबह मैं आज सुबह ही दाल बनाई, आज अंडे नहीं बनाए थे तो दाल बना ली थी। तो दोपहर को फिर सब ने कहा कि आलू वाले चावल बना लो, और साथ साथ मैं आप लोगों के साथ कमेंट शेयर कर दूंगी। पिंड दी कुड़ी है, अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह आप बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाती हैं, खाना बहुत लजीज बनाती हो, आप जो भी काम करती हो अच्छे से करती हो माशाल्लाह, थैंक यू सो मच पिंड दी कुड़ी, आपने कमेंट किया। आगे नायला खान है, मिशी ब्लॉग्स अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आपकी तरह मुझे भी ब्लॉग्स बहुत वेज पसंद हैं, बट क्या करूं, बच्चों को और हस्बैंड को नहीं पसंद। बस बच्चे और हस्बैंड जो होते हैं ना वो यही चाह रहे होते हैं कि सब्जियों के अंदर भी गोश्त शामिल हो जाए तो फिर ही खाएं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी जो है ना नहीं अच्छा लगता। मैं कहती हूँ कि सब्जियां अलग से बन जाए। यू कुक लाइक माई मदर, थैंक यू सो मच हिना शाज। आप कह रही हैं कि आप मेरी मदर की तरह कुक करती हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरी बहुत प्यारी सिस्टर हैं जो मुझे बहुत अरसे से हम लोगों के मेरे साथ चल रही हैं, तो कमेंट भी करती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो भी मेरे साथ पुराने व्यूवर्स साथ चल रहे हैं तो मुझे बड़ा उनके साथ मज़ा आता है, बात जब वो करते हैं तो ऐसे अपनायत सी महसूस होती है, बहुत ज़्यादा अपनायत महसूस होती है। और एक और बात मैं करना चाहती हूँ कि आप लोगों के घर में जो अर्तुगरुल गाजी है, ये ड्रामा कौन कौन देखता है और किस किस को पसंद है। हमारे घर में तो सिर्फ यूसुफ को सबसे ज़्यादा पसंद है, यूसुफ पहला सीज़न पूरा देख चुके हैं, तो वो तो वैसे भी टर्किश में देखते हैं, वो कहते हैं मुझे टर्किश में देखना ज़्यादा अच्छा लगता है, उर्दू में इतना ज़्यादा नहीं अच्छा लगता, तो उनको बड़ा बड़ा ज़्यादा पसंद है। लेकिन मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, बट मैं कभी कभार थोड़ा थोड़ा देख लेती हूँ, जब वो देख लेते हैं तो अंदर आती हूँ तो कोई सीन मैं थोड़ा बहुत देख लेती हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा मैंने नहीं देखा। तो वैसे कैसा लगता है, मैं क्या शुरू करूँ, सीज़न लंबा बहुत ज़्यादा यार, क्योंकि मेरी वीडियोस बनाने का टाइम होता है, मैं बना रही होती हूँ, इस वक्त भी रात में वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बहुत लेट नाइट में कर रही हूँ। और अगला कमेंट जी, सलाम सिस्टर और यू आवर वन कीप इट अप स्टे हैप्पी, ये हैं साइदा बतूल, थैंक यू सो मच साइदा बतूल, आपने कमेंट किया। तो अभी जो चावल हैं इसके मैं जो मसाला है वो अच्छे से भुन चुका है, फ्राई हो चुका है, उसके बाद मैं आलू डाल लूँगी और अच्छे से फ्राई करूँगी, और पानी डाल के बॉयल जब हो जाएगा तो मैंने जो चावल हैं वो धो के अच्छे से रखे हुए हैं, भिगो के रखे हुए हैं। आज बहुत ही मज़े वाले बनाने का दिल कर रहा है, कभी कभार जो होता है ना दिल से बंदा करता है, आज मैं दिल से कर रही हूँ। जब दिल से करते हैं ना तो बहुत ही मज़ा भी आता है, बहुत चीज़ अच्छी भी बनती है, आज दिल से मैं बना रही हूँ। तो हाँ, वो अर्तुगरुल गाजी जो है ना, क्या ड्रामा में मुझे शुरू करना चाहिए या नहीं, पता नहीं, लंबा बहुत ज़्यादा है असल में, तो मेरे पास टाइम बहुत कम होता है कि मैं वीडियो एडिट भी करनी होती है तो फिर बनानी भी होती है और घर को भी देखना होता है यार। मैं हाउस वाइफ हूँ तो घर को बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है। घर अब इतनी आंधी आई, इतना घर गंदा हुआ, आज मैंने कोई सफाई नहीं की, कुछ भी नहीं किया, तो कल यही होगा कि मैं सफाइयाँ करूँगी ज़्यादातर। आज मेरा दिन, जब यूसुफ घर पे होता है नहीं इतना ज़्यादा मैं काम नहीं कर सकती, फिर गप्पे लगाते हैं, ज़्यादातर बैठे हुए गप्पे लगा रहे होते हैं या कोई कंप्यूटर पे काम कर लेते हैं,
इतना ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है जब यूसुफ होते हैं। यूसुफ मैं बहुत बिज़ी रहती हूँ जब यूसुफ होते हैं। जब यूसुफ ड्यूटी चले जाते हैं तो फिर मसरूफ़ियत कम ही होती, इतनी ज़्यादा मैं नहीं बिज़ी नहीं होती, काम कर लेती हूँ। घर में जो काम होते हैं ना उस वक्त मैं वो करती हूँ। अभी पानी बॉयल हो चुका है और इसमें डाल लूँगी मैं चावल, जो मैंने भिगो के 10-15 मिनट के लिए पहले ही रख दिए थे। जब मैं इसकी प्रिपरेशन कर रही थी, ये प्याज टमाटर वगैरह कट करके रख रही थी, उससे पहले मैंने इसको अच्छे से धो लिया। धो के तो मैं इसको रख लिया था। अच्छा, इतनी गर्मी लगी ना दिन में, जब मैं बाहर निकली तो सब्जियां और सलाद लेने थे, वो भी नहीं लिए, वैसे ही आ गई। तो मैंने कहा मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। एसी भी चल रहा था गाड़ी में, लेकिन फिर भी धूप पे जब खड़ी की ना तो इतनी ज़्यादा गर्मी लग गई कि बस आते आते मैं तो गाड़ी से वैसे निकली कोई नहीं, फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा, रात भी इतनी ज़्यादा प्यास लग रही थी, पता नहीं गला भी खुश्क हो रहा था। तो तबीयत जब थोड़ी सी भी ख़राब होती तो ऐसे लग रहा होता है कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। बस अपनी बहुत ज़्यादा आप भी केयर कीजिए और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सब को महफूज रखे और ठीक ठाक रखे, आमीन। और हाँ, मेरी एक सिस्टर ने बोला कि ईमान की तबीयत अब कैसी है। तो यार, ईमान की तबीयत काफ़ी माशाल्लाह आप लोगों की दुआओं की वजह से ईमान की तबीयत बहुत अच्छी माशाल्लाह हो गई है। अब खाना पीना भी शुरू कर दिया है उसने, लेकिन बहुत कम खाती है, इतना ज़्यादा नहीं खाना खाती। जो सॉलिड चीज़ें हैं वो थोड़ी थोड़ी ले रही है अब, लेकिन माशाल्लाह वैसे वीक काफ़ी ज़्यादा हो गई, इतनी ज़्यादा वीक हो गई कि उसने जब रमज़ान शुरू हुआ था तब उसको ये प्रॉब्लम शुरू हुआ, तो 1 महीना पूरा ही चला गया। तो बेचारी इतनी ज़्यादा वीक हो गई है। तो अब देखते हैं, अल्लाह तक करेगा तो कुछ अरसा लगेगा, तो अल्लाह ताला करेगा तो बेहतर हो जाएगी। तो वैसे माशाल्लाह वो अब खाना खा रही है। तो आप आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पूछा। तो यार इसी तरह ना ऐसे लग रहा होता है, जैसे फीलिंग ऐसे आ रही होती है जैसे ना कि आप लोगों के साथ ना एक दिल का रिश्ता है कि आप लोग केयर करते हो, मेरी केयर करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा इस तरह ना खून भी बढ़ता है। जब इंसान अंदर से खुश होता है ना तो बहुत सारी बीमारियों को भी बस ख़त्म हो जाती हैं, वो ठीक हो जाती हैं। इंसान जब वैसे नेगेटिविटी से इंसान बहुत डाउन होता है, तो पॉजिटिविटी जो होती है ना, पॉजिटिव इंसान जब आपको मिलते हैं तो आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हो। तो यार थैंक यू सो मच, आपने इतना ज़्यादा पूछा तो आपने याद रखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी चटनी जो है ना ईमान वो बना रही है। जो चटनी है उसको मैंने पहले से ही ना फ्रीज़ करके मैंने रखा हुआ था, तो दही में डाल के बस इसको फ्रीजिंग इसकी ख़त्म हो जाएगी। और अब भूख बहुत ज़्यादा लग चुकी है, अभी मैं खाना खाऊंगी। किसी भी फॉर्म में हो, चावल बने हुए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ने मेरी वीडियो यहीं तक है, नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।